नोट करना यानी कि क्या करना है। मैंने एक किताब मेंटेन की थी, नोटबुक टाइप्स। हर एक शूट को जो मैं जाता था, वो मैं डिटेल्स उसमें लिखता था। जैसा जब मेरा शॉट था, मैं कहाँ खड़ा था, मेरे जो को एक्टर्स थे उनकी प्लेसमेंट कहाँ थी, फिर वो शॉट किन अलग अलग एंगलों में लिया गया बाय द डीओपी। तो बस एक छोटी सी साइन लैंग्वेज मैंने बना के रखी थी, एक ऐसा वी जैसा बना के रखा था, यानी कि टेक 1, टेक 2, टेक 3 जो भी है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं उसमें ड्राइंग के बतौर उसमें नोट करता था। और जब वो प्रोजेक्ट रिलीज होता था, तो वो सारे शॉट्स जो मैंने अपने लिए मेंशन किए उस नोटबुक में, उसका मैं क्रॉस चेक करता था कि भाई इसमें से कौन से शॉट्स रखे हैं, एडिटर ने क्या चॉप किया है, क्या नहीं चॉप किया है, और फिर अगर चॉप किया होगा तो क्यों किया होगा। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार ये बहुत ही इंटेलिजेंट तरीका है चीज़ें नमूद करने का या नोट करने का, लेकिन उससे होता क्या है, आप थोड़ा सा आप खुद को उस प्रोसेस में इमर्स करना शुरू कर देते हो। यू स्टार्ट एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद द प्रोजेक्ट इन अ बेटर वे। आपने किस तरह से काम किया है वो तो आपको जाहिर सी बात है दिखने वाला है स्क्रीन में, लेकिन आपका काम किस तरह से शूट किया गया है, वो आपको अगर ये छोटे छोटे अगर आप नोट्स मेंटेन करते हो, वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। और क्या मेंटेन करना है, उस फिल्म का डायरेक्टर, डीओपी, उनके असिस्टेंट, बहुत सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हो, क्योंकि भाई अ, हो सकता है हमारा दिमाग एकदम शातिर हो डायलॉग्स याद रखने के मामले में, लेकिन हिस्टोरिकली ह्यूमंस हैव अ वेरी लेस मेमोरी। तो जैसे जैसे आपका काम बढ़ते जाएगा, जाहिर सी बात है आप बहुत सारी चीज़ें भूलना शुरू कर दोगे। तो आप ये सब चीज़ें जब लिखोगे और आपका प्रोफाइल बनना शुरू हो जाएगा, यू कैन मेंशन सम इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रॉम इट। यू विल ऑल्सो रिविजिट द नेम्स दैट वाज विथ यू इन दोज प्रोजेक्ट्स। हो सकता है आज जो आपके सामने असिस्टेंट डायरेक्टर है, वही आपको कल पूछे एक फिल्म के लिए चाहिए जो कि वो डायरेक्ट करने वाला है ना। सभी लोग अपनी अपनी ग्रोथ चाहते हैं। हो सकता है कोई असिस्टेंट कैमरामैन हो, वो कल डीओपी के बतौर आपको मिले किसी सेट पे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो बहुत ज़रूरी है भाई कि हम अपनी चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस उस बुक में लिखते जाएं, मेंटेन करते जाएं, कम से कम उस वक्त तक जब तक हमको पूरी प्रोसेस समझ में नहीं आती फिल्म मेकिंग की, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एक्टर।